समय है संध्या वंदन का, स्वागत और अभिनंदन का। तो चलिए बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं फिर से टॉप 5 एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्टैटिक और साथ ही साथ कुछ डायनेमिक पोर्शन के साथ। तो आइए देखते हैं यहाँ पर नेशनल पार्क के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन इस बार कुछ यूनिक करने की प्रयास में, कुछ यूनिक करने की कोशिश में हमने नदियों को यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ये तो आप सभी को पता है कि फूलों की घाटी भाई उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, जिम कार्बेट उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, काजीरंगा आपको असम में देखने को मिलेगा और साथ ही साथ साइलेंट वैली आपको केरल में देखने को मिलेगा। ये तो आप कोई भी बच्चा बना सकते हैं जो थोड़ी बहुत जानकारी रखता होगा। लेकिन सवाल ये है सर कि ये किन किन नदियों के आसपास या वहां से होकर गुजरता है। आपके ऑप्शंस हैं रामगंगा, पुष्पावती, कुंती पूजा या इसी को कुंती पूजा भी कहा जाता है। एक्चुअली कुंती होता है, लेकिन साउथ में उन लोग टीएच वर्ड यूज करते हैं, इसलिए इसको हम लोग कुंती या कुंती पूजा कह देते हैं। आप इसको कुंती पूजा भी कह सकते हैं और ये एक ब्रह्मपुत्र है। अब आपके समक्ष कुछ विकल्प जो नीचे दिए गए हैं, 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी और ऐसे तमाम अन्य विकल्प। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आप एक चीज जो एलिमिनेट कर सकते हैं वो यह है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में, तो सर आप देखिए उत्तराखंड की कौन कौन सी नदियां हो सकती हैं। एक तो रामगंगा हो सकती है सर, और दूसरा हो सकती है आपकी पुष्पावती हो सकती है। बोले सर कुंठी पूजा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कुंठी या कुंती साउथ के संदर्भित वर्ड है, इसलिए सी और डी नहीं हो सकता। तो ए का या तो फर्स्ट का ए होगा या बी होगा। लेकिन सर रामगंगा तो जिम कार्बेट में होगा, तो क्यों ना हम 2 का ए लेके चले। तो बिल्कुल चलिए 2 का ए लेके चलते हैं और 2 का ए लेके चलते हैं, ठीक है क्या। तो 2 का ए यहां पर है, 2 का ए यहां पर है। इसका मतलब बी और सी को फिलहाल आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सर काजीरंगा भी तो सर काफी इजी है, काजीरंगा असम में, मतलब सर ब्रह्मपुत्र बिल्कुल जाना चाहिए। तो बिल्कुल 3 का डी के साथ चलते हैं। तो 3 का डी यहां पर है और 3 का डी यहां पर है, लेकिन फिर से आप फंसेंगे क्योंकि अगेन सेम ऑप्शन आ रहा है। कोई एक आता तो आप यहां पर पकड़ पाते। अब हम चलते हैं फर्स्ट में, जैसे हमने फूलों की घाटी कहा। तो आप सभी को पता है यदि आपने कुंती पूजा या कुंती पूजा को, क्योंकि देखो भरत पूजा, कुंती पूजा, अल पूजा, ये सब नाम सुना सुना लग रहा होगा आप लोगों को। तो कुछ चीजों को सुने सुने नामों से ही आपको याद रखना है। तो भरत पूजा, अल पूजा, कुंती पूजा, ये सब पूजा टाइप के जो नाम है आपको साउथ में मिलते हैं। ऐसा नहीं साउथ में वती वाले नहीं मिलते, साउथ में वती भी मिलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अमरावती मिलेगा, हेमावती मिलेगा, कर्णावती मिलेगा, ये भी साउथ में। लेकिन वती तो ऑल ओवर मिलता है आपको, वती ऊपर में भी मिलेगा, दुर्गावती मिलता है, इंद्रावती मिलता है, पुष्पावती मिलता है, लीलावती मिलता है। तो वती तो यूनिवर्सल है, लेकिन जनरली पूजा या पूजा ये जनरली कहां पर है, ये साउथ में है। तो यहां से आप डिकोड कर सकते हैं। रामगंगा तो आपने फिक्स कर चुके हैं, तो बचा क्या आपका पुष्पावती, अर्थात फर्स्ट का बी होना चाहिए। तो सर ठीक है, फर्स्ट का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी, यानी कि साइलेंट वैली जो चले जाएगा आपका कुंती पूजा के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए को हम कर देते हैं टिक। तो आपका प्रश्न यहां पर सॉल्व कराने का उद्देश्य सिर्फ आंसर बताना, टिक करना ही नहीं है। आपको यह भी बताना है कि कैसे ऐसे प्रश्नों को हम एलिमिनेट करें, क्योंकि छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग यहां पर उपयोग करना है। दूसरा प्रश्न चलिए देखते हैं, यहां पर रुक करते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह आवास के लिए एक शीर्ष वित्तीय संस्थान है। यह वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अच्छा ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये तो बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यह आवास के लिए एक शीर्ष वित्तीय संस्थान है। वित्तीय संस्थान यानी कि जो वित्त पोषण करने वाली है, फाइनेंशियल असिस्ट करने वाली है, ठीक है। तो चलिए ये भी सही है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ऐसा नहीं है भाई। अब ये खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया गया है, मतलब शायद ईयर तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 2019 के आसपास है समथिंग, पहले इसके स्वामित्व में था, बट राइट नाउ इट इज टोटली इंडिपेंडेंट। इसलिए तीसरा कथन आपका गलत है। और ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं कि कौन से सही है, सही आपसे पूछा गया है, तो सही कथन कौन से हो जाएंगे, केवल 1 और 2 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ हम यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, असम में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। भैया ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। हमने पहले ही कहा था कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डेली 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 भाई, जितने 44 साइट्स हैं ना, सबको याद कर लो यार। 44 साइट्स हैं, आप सबको याद कर लो। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आइए यहाँ पे चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ध्यान से समझना, ये सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी ना इस श्रृंखला की, वो 1983 से स्टार्ट किया गया था, जब आगरा, अजंता, एलोरा, इन स्थलों को चिन्हित किया गया। सबसे पहले क्या क्या बताया हमने, आगरा, अजंता,
एलोरा, ये सबसे पहले वो स्थल थे जिनको चिन्हित किया गया। इसके अलावा जो केवला देव हो गया है ना, इसके अलावा जो अन्य जो बहुत सारे जैसे आपके पक्षी अभ्यारण्य वाले जो क्षेत्र थे, चिल्का झील वगैरह हो गया, एंड ऑल, इन लोगों को क्या किया गया था, इस लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहां पर जो आपको पूछा गया है कि किस वर्ष जो है हमने मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया था, तो ये 1985 है, अर्थात 1985 है, 1985। तो ये आपका उस समय का है। जैसे कल ही मैंने आपको बताया था कि मानस, साथ ही साथ आपका काजीरंगा, तो मानस काजीरंगा ये सब 1985 के दौरान आसपास इसको किया गया था। आपको याद रखने के शुरू के 5 कौन थे और नीचे के 5 कौन है। तो नीचे के 5 की चर्चा तो मैं कल कर लूंगा, कल, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें। बस आप मुझे आज कमेंट करके बताइएगा कि सबसे लेटेस्ट कौन सा है, सबसे लेटेस्ट, यानी कि जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट है वो कौन सा है, सबसे लेटेस्ट, जिसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है। बहुत इजी है ना। मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, जय शिवाजी। तो भाई शिवाजी के बाद हमने कर ली, अब आप लोग बता दो भाई कि कौन सा है। शिवाजी मैंने हिंट आपको दे दिया, तो सबसे लेटेस्ट जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया का जो शामिल किया गया स्थल है वो कौन सा है। इसका राइट आंसर 1985। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इनमें से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है। देखो, नेहरू बोट रेस की एक जैसे हमने यहाँ पर बात करते हैं, नाव दौड़ की जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हमको याद आता है कयाल। सर ये कयाल क्या है, कयाल कहाँ पे होते हैं, ये बैक वाटर्स यानी कि पश्च जल होते हैं। क्या होते हैं ये, बैक वाटर अर्थात पश्च जल। और ये पश्च जल कहाँ पर मिलेंगे सर, पश्च जल आपको मिलते हैं इस केरल के इस तटीय हिस्से में, है ना, केरल के इस तटीय हिस्से में। और ये जो आपको नजर आता है, ये जो आप यहाँ पर देख पाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग जानते हैं, ध्यान से समझना, ये केरल का पश्चिमी हिस्सा होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इसको हम पश्च जल कहते हैं। और ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, केरल के कोस्टल रीजन में। ठीक है, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इस दौड़ को हम लोग वल्लम कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वल्लम कली। और किस कयाल पे पाया जाता है, ये पुण्यमदा कयाल पे होता है। कहाँ पर होता है, पुण्यमदा एक कयाल होता है, तो इस पुण्यमदा कयाल पे आपको ये देखने को मिलेगा। राइट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, केरल, दिस इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झोड़ा लोक संगीत से संबंधित है। ये झोड़ा लोक संगीत कौन से राज्य का है पूछना चाह रहा है, झोड़ा जो लोक संगीत है वो कौन से स्टेट का है पूछना चाह रहा है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा और असम। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, उत्तराखंड। यहाँ का एक लोक संगीत है, जैसे हमारे यहाँ के बहुत सारे फोक आपके आर्ट होते हैं ना, तो वैसे यहाँ का ये क्या है, एक फोक आपका म्यूजिक है। ठीक है ना, तो फोक म्यूजिक का संबंध किससे है, उत्तराखंड से है। और जैसे ही हमने जैसे आज नेशनल पार्क के क्वेश्चन नहीं किए थे, तो चलिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड के नेशनल पार्क आज मैं आपको करा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये याद हो जाएगा। उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क है कौन कौन से जी, देखो याद रख लेना। गोविंद, गोविंद किसके राजा है वो, नंद के राजा हैं, इसलिए नंदा देवी। और नंदा देवी से क्या हो जाएगा, नंद के राजा से राजा जी, सुना ना, राजा जी, है ना। तो नंदा देवी, राजा जी और गोविंद। इसके अलावा अभी पढ़ा था आपने कार्बेट, यानी कि जिम कार्बेट। ठीक है, फिर है गंगोत्री, और हो जाएगा आपका घाटी है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स। ऊपर दो तो पढ़ ही लिया था, फूलों की घाटी। तो क्या क्या बताया हमने, नंदा देवी, राजा जी, गोविंद, कारबेट, गंगोत्री और फूलों की घाटी। तो कैसे याद रखना है, नंद के राजा गोविंद, है ना भाई, हमारे नंदलाला उन्हीं को बोलते हैं ना, गोविंद यानी कि कान्हा जी। तो नंद के राजा गोविंद, नंद के राजा गोविंद कार से गंगोत्री घाटी चले। कहाँ चले भाई, कार से चले, है ना, कार से गंगोत्री घाटी चले। बस हो गया, याद हो गया। यही तो है हमारे कौन से नेशनल पार्क, उत्तराखंड के नेशनल पार्क। और जाते जाते जिस प्रश्न का जवाब देना है वो क्या है, कि भारत ने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जिस स्थल को शामिल किया है लेटेस्ट में, वो कौन सा स्थल है, आप कमेंट करके बताएं। हमारी यह श्रृंखला कैसी लग रही है, आप लोग शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो आपका प्यार और बढ़ेगा, तो हम इस सीरीज को, इस श्रृंखला को और कंटिन्यू हम कर पाएंगे, उसके लिए हमको बल मिलेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।